हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है संबंध एवं फलन। तो इसमें हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं पहली प्रश्नावली हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 और इसका पहला टॉपिक लेंगे संबंध। तो जैसा कि मैंने इसे पहली क्लास में बताया था कि तुल्यता संबंध के बारे में, यदि कोई भी तुल्यता संबंध है उसको हमें क्या करना है, जांच करानी है। तो जांच कराने के लिए हमें 3 स्टेप है, उनको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा किसी भी संबंध को। जैसे मान लीजिए सबसे पहला हमारे पास शर्त है समतुल्य। पहली शर्त है हमारे पास समतुल्य। अब ये समतुल्य है क्या? कोई भी आपको संबंध देगा किसी से एक समुच्चय से, अगर यदि उस समुच्चय में हमें कोई ऐसा मिल जाए, एक अवयव ऐसा मिल जाए जो खुद से खुद के साथ क्या बनाए, संबंध बनाए, जहाँ ये जो ए है ये भी किस में बिलोंग करता है, हमारे आर का मतलब संबंध में। तो तब वो जो संबंध है वो क्या बन जाएगा, हमारा समतुल्य। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की, तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है सममित। तो सममित की अगर बात करें तो यहाँ हम 2 अवयव लेंगे किसी समुच्चय से, और उन 2 अवयवों में इस प्रकार से संबंध हो कि ए का बी के साथ संबंध किसके अंदर, उस आर के अंदर, इम्प्लाइज आर मतलब रिलेशन के अंदर, और इम्प्लाइज और बी का भी ए के साथ क्या हो, उसी प्रकार से संबंध हो। और ए और बी कहाँ से आए, हमारे ए और बी कहाँ से, हमारे आर से ही आने चाहिए। तीसरा, या समुच्चय से आए। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा हमारे पास है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए हमें क्या चाहिएगा, 3 अवयव। तो 3 अवयव में इसी प्रकार से क्या होना चाहिए संबंध, ए का बी के साथ होना चाहिए, बी का सी के साथ होना चाहिए, और इम्प्लाइज करे ए का सी के साथ। और ए बी सी कहाँ से आए, आर से। तो इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं अपना प्रश्नावली है हमारी 1.1, और उसका जो पहला सवाल है उसको थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं। क्या है पहला सवाल, ये कह रहा है यदि कोई ए समुच्चय है और आर कोई संबंध है, किस प्रकार से, इस प्रकार से परिभाषित है। तो उसका अगर हम पहले सवाल का हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या है, उसने दिया है ए कोई समुच्चय है 1 से लेकर कहाँ तक, 14 तक, और आर कोई संबंध है हमारे पास। आर जो संबंध है वो किस में है, एक्स और वाई में है। सच डैट किस प्रकार से है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने जो भी समुच्चय है इस समुच्चय को, समुच्चय के आधार पर जितने भी हमारे संबंध हैं उन संबंधों को लिख लेना है। तो हम लिखेंगे, तो कैसे लिखना है, इस संबंध के अकॉर्डिंग, यानी x और y जो है वो बिलोंग करेंगे कहाँ से, हमारे a से बिलोंग करेंगे, और इस प्रॉपर्टी को क्या कराएंगे, संतुष्ट कराएंगे। जैसे अगर हम बात करें x बराबर 1 ले, तो y बराबर क्या रखे कि 0 आ जाए, तो y बराबर क्या लेंगे, 3। तो यहाँ जो हमें पहला ऑर्डर पेयर मिलेगा वो मिलेगा 1 और 3। इसी प्रकार से अगर यदि मैं x बराबर 2 रखता हूँ तो 2 गुणा 3 कितना होगा, 6। तो इसी प्रकार से अगर मुझे यहाँ पर 6 है तो 0 लाना है, तो y के लिए भी कितना चाहिएगा, 6। तो यहाँ यदि मैंने x का मान 2 लिया तो y का मान कितना आया, 6। इसी प्रकार से x का मान 3 लूँगा तो y का मान क्या आएगा, 9। 4 लेंगे तो क्या आएगा, 12। आगे यदि मैं x का मान 5 लेता हूँ तो y का मान आएगा 15, परंतु हमारे पास 15 समुच्चय में नहीं है। तो ये मेरे पास क्या है,
इस समुच्चय के द्वारा जितने भी संबंध है, इस संबंध के अकॉर्डिंग ये हमारे पास कुल संबंध बन गया। अब मुझे इसमें क्या करना है, जांच करनी है कि ये तुल्यता है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हमने अभी बात की थी, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, समतुल्य की। अब समतुल्य यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हमने क्या बोला था कि ए, तो यहाँ हमारे पास है कौन, एक्स। तो कहेंगे एक्स और एक्स बिलोंग टू आर में। क्या एक्स एक्स कोई बिलोंग कर रहा है आर में? एक्स एक्स का मतलब मेरा 1 1 से है, 3 3 से है, 2 2 से है, 6 6 से, 6 6 से है, 9 9 से है, 12 12 से, कोई है इसमें नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 1 या 2 2 डॉट डॉट डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो संबंध है ये समतुल्य नहीं है। ऐसे ही हम अगर आगे बात करते हैं किसके लिए, सममित के लिए। तो सममित में क्या कहता है कि यदि हमारे पास एक्स और वाई बिलोंग करे किसमें, आर में, तो इम्प्लाइज से तात्पर्य वाई और एक्स भी बिलोंग करने चाहिए किसमें, आर में। तो यदि ऐसा हमारे पास होगा तो वह क्या हो जाएगा, सममित। तो यहाँ हम देखते हैं 1 3 बिलोंग टू आर में है, परंतु 3 और 1 आर में डज नॉट बिलोंग टू, यानी इसके अंदर कोई भी नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये हमारे पास सममित भी नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करें आगे संक्रामक की, तो संक्रामक क्या कहता है, यहाँ हमारे पास 3 प्रॉपर्टियाँ होगी। पहला, ए एक्स वाई बिलोंग टू आर में होगा, वाई और जेड भी बिलोंग करेगा आर में, तो इम्प्लाइज एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो अपने समुच्चय के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास अभी हमने देखा था इससे पहले स्लॉट में कि जो हमारे पास है ऐसा कोई संबंध है, जैसे ये ले ली जाए 1 3 3 और 9, तो क्या बने, क्या चाहिएगा हमें, 1 और 9। तो 1 3 और 3 9 तो है, परंतु 1 9 हमारे पास नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं संक्रामक के लिए कि 1 3 बिलोंग टू आर, 3 9 बिलोंग टू आर, परंतु 1 और 9 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः संबंध समतुल्य, सममित व संक्रामक नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखते हैं आगे। ये था हमारे पास पहले का फर्स्ट, इसके बाद पहले का सेकंड। पहले का सेकंड देखते हैं। तो पहले के सेकंड में हमारे पास है n कोई प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, r कोई संबंध है। करेंगे इसका हल। इस बार जो समुच्चय है वो कौन है, समस्त प्राकृत संख्याएं। और r कोई संबंध है x और y में, सच डैट y बराबर है x प्लस के 5, तथा साथ में ये भी दिया है कि जो x है, जो x है वो क्या होना चाहिए, 4 से छोटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ जो हमें शर्त दी गई है वो किसके लिए दी गई है, निश्चित के लिए दी गई है। तो यहाँ से हम इसके संबंध आसानी से बना सकते हैं। x को क्या लेना है, 4 से छोटा, यानी 1, x का मान 1 लेंगे तो यहाँ रखेंगे तो 1 और 5 कितने होंगे, 6। तो y का मान हमें मिलेगा 6। इसी प्रकार से 2 रखेंगे तो y मिलेगा हमें 7, 3 रखेंगे तो y मिलेगा हमें 8। तो बस यही हमारे पास क्या बनेंगे, इसके कुल संबंध बनेंगे। तो यहाँ से देखो फिर से जांच करते हैं
किसके बारे में, तुल्यता के बारे में। तो यहाँ हमें देखने मात्र से ही पता चल रहा है क्या ये समतुल्य है। तो यहाँ हमने देखा समतुल्य नहीं है, कारण क्योंकि एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर में है, कारण 1 1 2 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सममित की, तो सममित में क्या कहता है, एक्स वाई बिलोंग टू आर में है, तो इम्प्लाइज वाई एक्स भी बिलोंग करने चाहिए आर में।